My name is Vanna. I am going to teach you English, and our first topic is preposition. Preposition. What is preposition? Any member of a class of words found in many languages that are used before nouns, pronouns, or other substantives to form phrases functioning as modifiers of verbs, nouns, or adjectives, and that typically express a spatial, temporal, or other relationship as in, on, by, to, since. It means any member of a class of word, any word that is used before noun pronoun, that is called preposition. In short, कोई भी एनी वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज़ होता है और रिलेशन शो करता है एक नाउन, प्रोनाउन और एनी अदर फ्रेजेस का अदर नाउन और प्रोनाउन से, उसे प्रेपोजिशन कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे क्या हो गए? स्पेशल, एज, इन, ऑन, बाय, टू, सिंस. These are example of preposition. Next, types of preposition. There are 5 different types of prepositions. Simple prepositions, double prepositions, compound preposition, participle preposition, phrase prepositions. It means जो हमारी preposition है वो क्या है? 5 types, 5 तरह की हैं. सिंपल जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे, ऑन, एट. डबल प्रेपोजिशन जो 2 वर्ड के साथ यूज़ होंगी. कंपाउंड जिसमें कि कंपाउंड कर दिया जाएगा एडजेक्टिव और उसको. पार्टिसिपल प्रेपोजिशन वर्ब के साथ पार्टिसिपल ऐड हो जाएगा, जैसे कि किसी भी वर्ब के साथ हम आईएनजी और ईडी लगाएंगे. और लास्ट फ्रेज प्रेपोजिशन ये सब अभी आपको डिटेल में बताए जाएंगे. ये सिर्फ शॉर्ट इसके लिए है कि टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन, 5 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन. नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट क्या था? सिंपल प्रेपोजिशन. सिंपल प्रेपोजिशन, व्हाट इज सिंपल प्रेपोजिशंस? यूजुअली कंटेनिंग ओनली 2 syllables. 2 syllable होंगे जिसमें. सिंपल प्रेपोजिशन आर वर्ड लाइक फॉर, बाय, एट, out, in, off, 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 off. दोनों का मीनिंग अलग है. off इट मीन्स रिलेशन, जैसे कि रिलेशन शो करेगा का, के, की. ही इज द स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, वह इस कॉलेज का स्टूडेंट है. ऑफ मीन्स अलग होना. ठीक, इट मीन्स ही फेल डाउन ऑफ द स्कूटर, वो स्कूटर से गिर गया, अलग हो गया. तो इट मीन्स ऑफ. थॉरो, टिल, अप, टू, विद. तो ये सब हमारी क्या है? सिंपल प्रेपोजिशंस है. जैसे एग्जाम्पल देखिए, पेपर में आपको किस तरीके से दिया होगा बेटे. आई एम फ्रॉम न्यू जर्सी. सेंटेंस होगा, फिलिंग द ब्लैंक्स होगा. ऊपर आपको प्रेपोजिशन भी दिए भी जा सकते हैं, नहीं भी दिए जा सकते हैं. यू हैव टू फिल द प्रेपोजिशन फिल इन द ब्लैंक्स. लाइक आई एम फ्रॉम न्यू जर्सी. फ्रॉम मीन्स से. आई एम फ्रॉम न्यू जर्सी, मैं न्यू जर्सी से हूँ. मार्था इज हेयर टिल हर ब्रदर गेट्स इन टू कॉलेज. मार्था यहाँ है टिल, तब तक, जब तक उसका भाई. The moon does not shine by its own light. By, मून जो है शाइन नहीं करता by its own light, अपनी लाइट से. My niece is suffering from flu. जब भी हम किसी बीमारी से सफ़र करेंगे, फ्रॉम फीवर, फ्रॉम डेंगू, तो उसके साथ क्या आएगा? फ्रॉम फ्लू, फ्रॉम डेंगू, फ्रॉम कैलोरा, इस तरीके से. नेक्स्ट सेंटेंस इज
आई एम वर्किंग हार्ड एट ज्योग्राफी, मैं ज्योग्राफी में बहुत मेहनत कर रहा हूँ. एट, तो ये फ्रॉम, टिल, बाय, फ्रॉम, एट, जो ये क्या है आपकी सिंपल प्रेपोजिशन है जो 2 सिलेबल से मिलकर बनती हैं. नेक्स्ट, डबल प्रेपोजिशंस. डबल प्रेपोजिशंस क्या होती हैं? व्हेन 2 प्रेपोजिशन आर यूज्ड टुगेदर, जब हम 2 प्रेपोजिशन को इकट्ठा कर देंगे, दे आर कॉल्ड डबल प्रेपोजिशंस. डबल प्रेपोजिशन आर फॉर्म्ड बाय सिंपल 2 प्रेपोजिशन. सिंपल, जो हमारी सिंपल प्रेपोजिशन जो हमने लास्ट पॉइंट में पढ़ी थी, उनको हम क्या कर देंगे? डबल कर देंगे, तो वो हमारी क्या हो जाएंगी? डबल प्रेपोजिशन. माई सन emerged from behind the curtains to scare me. From behind, from सिंपल प्रेपोजिशन, behind सिंपल प्रेपोजिशन, दोनों को मिला के हमारा क्या बन गया? डबल प्रेपोजिशन, फ्रॉम, बिहाइंड. इट इज अप टू नेचर टू रिप्लेनिश आवर रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अप टू, अप प्रेपोजिशन, टू प्रेपोजिशन, दोनों को अप टू, डिपेंड, अप टू मीन्स डिपेंड करता है नेचर पर कि हमारे रिसोर्सेज को हम कितना रिन्यूएबल करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस इज ज़ील इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम विद इन अ पर्सन. अब यहाँ पे फिर देखिए फ्रॉम और विद इन कि ज़ील, ज़ील क्या होता है? एंथुसिज्म, जोश. जोश क्या है? वो किसी पर्सन के विद इन, अंदर से आता है, फ्रॉम विद इन. तो ये क्या है? डबल प्रेपोजिशन. क्लियर है? नेक्स्ट जो है सेकंड पॉइंट, डबल प्रेपोजिशन. डबल प्रेपोजिशन क्या बोली बेटा मैंने? डबल प्रेपोजिशन क्या है कि व्हेन 2 प्रेपोजिशन आर यूज्ड टुगेदर, दे आर कॉल्ड डबल प्रेपोजिशंस. नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट, कंपाउंड प्रेपोजिशंस. कंपाउंड प्रेपोजिशंस आर दोज प्रेपोजिशंस दैट आर मेड बाय प्रीफिक्स. आपको देखिए ये वर्ड देखना है, प्रीफिक्सिंग द प्रेपोजिशन टू ए नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब. आपको क्या है कि एडजेक्टिव, नाउन और एडवर्ब से पहले क्या प्रीफिक्स करना है? एक प्रेपोजिशन. दैट इज कॉल्ड कंपाउंड प्रेपोजिशन. अमंगस्ट, अमिडेस्ट, अबव, ऊपर, अराउंड, अलोंग के साथ, अक्रॉस के पार, अबाउट लगभग, बिलो नीचे, बीनीथ और नीचे. बिलो का मतलब नीचे है, बीनीथ मीन्स और नीचे, बिसाइड, बिटवीन, बियॉन्ड के परे, आउटसाइड बाहर, विद इन अंदर, विदाउट के बिना, विद इन के साथ, विदाउट के बिना. कंपाउंड प्रेपोजिशन मीन्स प्रीफिक्स प्लस नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब. कोई भी प्रीफिक्स लगाया हमने नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ, दैट इज कंपाउंड प्रेपोजिशन. अब बेटा इस एग्जाम्पल देखिए, द कैट इज जंपिंग अराउंड द सीट. कैट जो है जंप कर रही है अराउंड द सीट. द सीट हमारा सीट के अराउंड कर रही है, जंप कर रही है, तो द सीट नाउन हो गया, उसके साथ अराउंड आ गया. इसी तरीके से अमिडेस्ट ऑल द कन्फ्यूजन, अमंगस्ट ऑल द चिल्ड्रन, कन्फ्यूजन हमारा एडजेक्टिव हो गया, ऑल द चिल्ड्रन हमारा नाउन हो गया. देयर इज अ मेट्रो स्टेशन बीनीथ दिस ग्राउंड. बीनीथ, इस ग्राउंड के नीचे, नाउन. आवर डॉग स्टेड आउटसाइड आवर होम इन हिज कैनल. बाहर रहता है आवर होम, नाउन. अराउंड द बेंच, नाउन. इनसाइड माई कपबोर्ड, नाउन से पहले. बियॉन्ड इमेजिनेशन, एडजेक्टिव से पहले. तो अराउंड, अमिडस्ट, अमंगस्ट, बीनीथ, आउटसाइड, अराउंड, इनसाइड, बियॉन्ड, ये सब हमारे क्या है? कंपाउंड प्रेपोजिशन. प्रीफिक्सिंग द प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन को फिक्स कर देना टू ए नाउन, एडजेक्टिव और एन एडवर्ब से पहले, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड प्रेपोजिशन. नेक्स्ट इज पार्टिसिपल प्रेपोजिशन. पार्टिसिपल प्रेपोजिशन वर्ब्स दैट एक्ट एज ए प्रेपोजिशन, जिसमें क्या है? वर्ब. वर्ब क्या होती है हमारी? एक्शन, क्रिया.
कोई भी काम जो है उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब। वर्ब जो है एज ए preposition काम करेगी, यूजली एंड इन ing एंड ed। इट मीन्स क्या है, जब वर्ब के साथ ing और ed लगा देंगे हम, वो पार्टिसिपल हो गई और वो हमारा पार्टिसिपल preposition का काम करेगी। पार्टिसिपल preposition आर वर्ब्स इन डिस्गाइज। डिस्गाइज मतलब छिपी हुई। एग्जाम्पल देखिए, एवरीवन प्लीज कीप क्वाइट ड्यूरिंग द क्लास। ठीक है, ड्यूरिंग ing आ गया तो ये क्या है, पार्टिसिपल preposition। Our teacher sometimes gets frustrated with us. Frustrate ed, frustrated with us। Considering my grandmother age, we keep our travels less exhausting। कंसीडरिंग माई ग्रैंडफादर एज, अपने ग्रैंडफादर की एज को कंसीडर करते हुए, देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, वी कीप आवर ट्रेवल्स लेस एग्जॉस्टिंग। हम अपनी ट्रैवलिंग को क्या रखते हैं, लेस एग्जॉस्टिंग, कम थकाने वाली। एवरीवन अटेंडेड द गाला इंक्लूडिंग द प्रेजिडेंट हिमसेल्फ। गाला मीन्स मतलब कोई इवेंट, म्यूजिक इवेंट मेनली। एवरीवन अटेंडेड, हर किसी ने अटेंड किया इवेंट को। इंक्लूडिंग मतलब शामिल, इंक्लूड से ing हो गया, इंक्लूडिंग द प्रेजिडेंट हिमसेल्फ। प्रेजिडेंट के साथ साथ हर किसी ने जो है, हर किसी के साथ साथ प्रेजिडेंट ने भी जो है इस इवेंट को अटेंड किया। ये हमारी क्या हो गई, पार्टिसिपल preposition। नेक्स्ट देखिए, कंपाउंड preposition। कंपाउंड prepositions are those prepositions that are made by prefixing the preposition to a noun, an adjective or an adverb। It means are made by prefixing the preposition सॉरी बच्चों, लास्ट वन इज फ्रेज preposition। कंपाउंड हम कर चुके हैं। फ्रेज preposition includes a preposition, an object and object's modifier। इसमें आपका क्या होगा, preposition होगी, object होगा, प्लस object modifier होगा। My little brother collected my trophy on behalf of my sister। on preposition, behalf object, of माई सिस्टर ऑब्जेक्ट को मॉडिफायर कर रहा है। ठीक है, माई ट्रॉफी ऑन बिहाफ ऑफ माई सिस्टर। इन स्पाइट ऑफ बीइंग द बेस्ट सॉकर टीम वी डिडंट विन। मतलब कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग, सॉकर टीम की बेस्ट होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वी डिडंट विन, हम जीत नहीं पाए। इन स्पाइट ऑफ बीइंग, फ्रेज preposition। The show got cancelled because of the sudden rain। शो कैंसल हो गया किस वजह से, because of the sudden rain। In course of time the wounds on my cat's paw healed। The wounds on my cat's paw, paw means पंजे, course of time यानी समय के साथ साथ जो कैट के पंजे से जो वाउंड थे, जो घाव थे, वो क्या हो गए, हील हो गए, course of time। In order to avoid losses, he withdraw all money to mitigate the risk। लॉस से बचने के लिए उसने अपना सारा पैसा क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया। In order to avoid, that is phrase preposition। By virtue of the power vested upon the prince, he announced a peace treaty। By virtue of the power, पावर के कारण उसने क्या किया, एक पीस, संधि, समझौता, ट्रीटी, शांति पूर्वक समझौता जो है अनाउंस कर दिया। दिस इज फ्रेज preposition। आई थिंक पांचों preposition, 5 टाइप्स ऑफ preposition आपके कवर हो गए हैं। इट इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक अबाउट preposition, फर्स्ट लेक्चर ऑन preposition। देयर आर मोर एग्जाम्पल एंड पॉइंट टू डिस्कस। This point we will discuss on next lecture। It's enough for today lecture। Okay,
next we will discuss on next in next lecture.